बच्चों रेशनलाइजेशन टॉपिक पर ही देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। और ये है सो दैट 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इक्वल टू 5। ये हमें लाना है बच्चों। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS को आप एक बार नोट कर लोगे पूरा कंप्लीटली। तो एक बार में से नोट करते हैं बच्चों। 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हर एक टर्म को जितने दिख रहे हैं हर एक टर्म में डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर दो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा अगला स्टेप हो जाएगा इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस रूट 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सेम तरीके से अगला है 1/√8 माइनस रूट 7। तो यहाँ भी वही काम करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7। तो ये 2 हो गए। तीसरा है प्लस 1/√7 माइनस रूट 6। तो इसमें भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में भी रूट 7 प्लस रूट 6। तीसरा है माइनस 1/√6 माइनस रूट 5। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। नेक्स्ट है प्लस 1/√5 माइनस 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 से। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि हर एक टर्म में हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा 1/3 प्लस रूट 8। तो ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन नीचे बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी। तो a² माइनस b²। अगला 1/√8 प्लस रूट 7। तो ये ऐसे एज इट इज रहेगा। तो क्योंकि इस किसी टर्म के पहले माइनस है तो वहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। और ये हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो a² माइनस b²। अब प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 1/√7 प्लस रूट 6। तो ये हो जाएगा सिंपली रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। आगे हम माइनस तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो 1/√6 प्लस रूट 5। तो ये एज इट इज हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन फिर से वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो a² माइनस b का स्क्वायर। आगे प्लस है तो ये सिंपली रूट 5 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज़ कर लिया है। तो अगला स्टेप होगा बच्चों अब इक्वल टू 3 प्लस रूट 8
अपॉन 9 माइनस 8, तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा, माइनस √8 प्लस √7 अपॉन √8² माइनस √7², तो 8 माइनस 7 प्लस √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे √6 प्लस √5 अपॉन 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 और अपॉन में हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4। अगला स्टेप, अब 9 माइनस 8 अपॉन में 1 हो जाएगा, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, सिंपली कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस √8। अब ये तो नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का √8 माइनस का √7। अगेन ये 7 माइनस 6 1 हो गया, और न्यूमरेटर में जो बचा केवल उसे लिख लूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 1 है तो उसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, अपॉन 1 हो तो अपॉन 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन ये 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस √6 और माइनस √5 और लास्ट में प्लस √5 और प्लस 2, क्योंकि 5 माइनस 4 1 हो गया, तो ये सिंपली आ गया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, तो देखो ये √8 से √8 कैंसिल, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 बचा, और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS, और यही हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो जो लाना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि आप हर एक टर्म को रेशनलाइज कर दो, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तरीके बच्चों से प्रूफ करने का। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रेशनलाइजेशन का ही है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने अभी भी कराया है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये स्कूल में कई बार आ जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 है ये। इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन, तो पहले x की तो वैल्यू पता ही है, एक बार 1/x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x है 2 प्लस √3, तो x² कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो x² हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ध्यान रखते हैं बच्चों, यहाँ पर कई बार बच्चे केवल ये दोनों लिखते हैं, 2ab का टर्म भूल जाते हैं, तो ये गलती नहीं करें आपको, a² प्लस b² प्लस ये 2ab पूरा लिखना है। अगेन ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4√3, तो x² की वैल्यू आ गई 7 प्लस 4√3। ये x² की वैल्यू बच्चों हमको मिल गई है, यहाँ पर ये x² आ गया है 7 प्लस 4√3। 1/x² पता कर लो, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दो, इन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया 1/x²। तो ये क्या लिखेंगे, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3। इसके ऊपर आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, या यहीं पर लिख देते हैं इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड को इन्वर्ट कर दिया है। अब इसको रेशनलाइज कर दो आप, 1/x² हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3
रेशनलाइज कर दिया, 7 माइनस 4√3 से ऊपर, 7 माइनस 4√3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो 1/x² हो जाएगा। 1 इंटू 7 माइनस 4√3, तो ये सिंपली यही आ गया। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो a² माइनस b का स्क्वायर, तो 1/x² आ जाएगा। 7 माइनस 4√3 और अपॉन में 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48। तो फाइनली 1/x² आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। 7 माइनस 4√3, ये आ गया बच्चों किसकी वैल्यू, 1/x² की वैल्यू ये मिल चुकी है यहाँ पे। अब 1/x² पता है, x² पता है, सिंपली दोनों को आप ऐड कर दो, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, तो ये 4√3 से 4√3 कैंसिल आउट, और ये x² प्लस 1/x², 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 14, तो x² प्लस 1/x², फाइनली ये आंसर मिल गया 14। तो ये फाइनल आंसर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 23, जो कि रेशनलाइजेशन पर ही है। तो ये रायन में पिछली बार आया भी हुआ था, तो ये क्वेश्चन है, इसी बार रायन में आया भी हुआ था ये फाइनल एग्जाम में। इफ x इक्वल टू 1 माइनस √2, फाइंड x माइनस 1/x होल क्यूब। सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब x पता है तो एक बार 1/x पता कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 माइनस √2, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का इन्वर्ट कर दें, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस √2। ये कैसे आया है, दोनों तरफ का इन्वर्ट करके, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स, जो ऊपर का एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने दोनों को साइड को इन्वर्ट कर दिया है। अब इसे आप रेशनलाइज कर लो बच्चों, तो 1/x इक्वल टू 1/1 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 प्लस √2 से ऊपर नीचे, तो 1/x इक्वल टू, ऊपर तो सिंपली हो जाएगा 1 प्लस √2, नीचे a² माइनस b² की आइडेंटिटी, तो ये कितना आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 ये -1 हो जाएगा, -1 मतलब ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल टू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस √2। ये 1/x की वैल्यू आ गई, -1 से डिवाइड करना मतलब क्या हुआ, ये पूरा नेगेटिव हो गया, ये फाइंड आउट करना था। तो अब x माइनस 1/x लिख लेते हैं, x माइनस 1/x, ये कितना हो जाएगा, क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू है 1 माइनस √2, ये x की वैल्यू हो गई, माइनस ब्रैकेट लगाया और 1/x की वैल्यू, ध्यान दो बच्चों ये माइनस, अब ब्रैकेट यूज किया, अब ये वाले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर खुद कितनी है, ये नेगेटिव में है, ये तो ये क्या हुआ, x की वैल्यू, और माइनस हम किसको कर रहे हैं, 1/x की वैल्यू को, तो 1/x कितना है, 1/x है माइनस में
1 प्लस रूट 2 है। तो अब ये क्यूब भी है तो क्यूब भी लगा दिया है, इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने तो 1 माइनस रूट 2, और ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस रूट 2 पूरे की पावर है 3, पूरे के पावर 3 है। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। तो ये 8 हमारा फाइनल आंसर आ गया है, यहाँ पर ये आंसर आ गया, यहाँ पर फाइनल आंसर है 8। 2 का क्यूब कर दिया और वो 8 मिल गया। तो इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो किसी पर बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है फर्दर। एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 है, तो एग्जाम्पल 24 है बच्चों, इवेलुएट रूट 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80 इफ रूट 5 की वैल्यू और रूट 10 की वैल्यू गिवन है ये दोनों। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं पूरा। तो ये है रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80। अब अगले स्टेप में बच्चों में से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगले स्टेप में से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, रूट 10 को एज इट इज लिखा है, रूट 20 को ध्यान से देखो बच्चों, 20 की अगर हम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, और जब भी रूट होता है तो 2 पेयर में से एक बाहर चला जाता है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 2 बाहर चला गया रूट के और 5 रह गया अंदर, 2 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 का जो एक पेयर था, एक 2 बाहर चला गया और पूरा पेयर सॉल्व हो गया, अंदर केवल 5 रह गया। सेम तरीके से ये लिखा है बच्चों 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 4 इंटू 10 आप समझ सकते हो ना, 4 इंटू 10, तो 4 का रूट बाहर कितना चला जाएगा 2, और रूट का 10 अंदर ही रह जाएगा, माइनस रूट 5, रूट 80 को आप समझ सकते हैं 16 इंटू 5, 16 5 जा होता है ना 80, तो 16 का रूट 4 बाहर चला जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, रूट 5। इसको चाहो तो आप प्राइम फैक्टराइज करके नहीं देख सकते हैं, यही आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 15 अपॉन, अब लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो रूट 10 को आप के समझ लो, तो के प्लस 2k, तो 3k हो जाएगा, तो 3 के मतलब 3 रूट 10। अब रूट 5 को अब थोड़ी देर के लिए l समझ लो, तो 2l माइनस l माइनस 4l, तो माइनस 4l माइनस l माइनस 5l और प्लस 2l, तो माइनस का 3l हो गया, माइनस का 3l मतलब माइनस 3 रूट 5। अब आप डिनोमिनेटर से 3 को ले लो कॉमन, 15 अपॉन 3 को ले लिया कॉमन, तो अंदर कितना बचा, रूट 10 माइनस रूट 5, और इसी स्टेप में आप कॉन्जुगेट से कर दो मल्टीप्लाई, रूट 10 माइनस रूट 5 पे कॉन्जुगेट, रेशनलाइज करने के लिए रूट 10 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर में, और इसी से कर दिया डिनोमिनेटर में, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो फाइनली अगले स्टेप में आएगा 5 इंटू
√10 प्लस √5 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखिए बच्चों, 5 इंटू √10 प्लस √5 और अपॉन में √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इक्वल टू 5 इंटू √10 प्लस √5 अपॉन 5 और 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनली आ गया √10 प्लस √5। अब दोनों की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर गिवन है, तो 3.162 प्लस 2.236 ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 5, तो 5.398 ये हमको फाइनल आंसर मिल गया इसकी वैल्यू बेटा। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ये फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 25th एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों इस तरीके का, हालांकि हमने एक क्वेश्चन कर लिया है लेकिन फिर भी इसे एक बार हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इफ a and b are real number and 3 plus √2 upon 3 minus √2 equal to a plus b √2, find the value of a and b। तो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 3 plus √2 upon 3 minus √2 इक्वल टू, इसको आप बेटा यहीं पर रेशनलाइज भी कर लो, 3 प्लस √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया है और राइट हैंड साइड को बिल्कुल एज इट इज नोट कर लिया, a प्लस बी √2, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो बस क्वेश्चन को एक बार आप नोट करना और सेकंड स्टेप में रेशनलाइज करके लिखना। तो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 इंटू 3 प्लस √2, तो ये 3 प्लस √2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी, और राइट हैंड साइड एज इट इज a प्लस बी √2। तो ऊपर आ गया 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी √2। तो अब आगे आइडेंटिटी यूज करते हैं नेक्स्ट पेज पे, 3 प्लस √2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी √2। अभी हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 6 √2 अपॉन 9 माइनस 2 इक्वल टू a प्लस बी √2। ये हो जाएगा 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7 इक्वल टू a प्लस बी √2। अब क्या करो बच्चों, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्प्लिट कर लो, अलग अलग कर लो। आप इसको इस तरीके से लिखो, 11 अपॉन 7 अलग प्लस 6 अपॉन 7 √2 अलग इक्वल टू a प्लस बी √2। ऐसा क्यों किया, इसलिए कि दोनों साइड हम कंपेयर कर पाए, √2 का कोफिशिएंट वाला टर्म अलग और बाकी जो बचा हुआ टर्म अलग, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दिया, ये पूरा टर्म अलग और √2 के साथ में टर्म अलग 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 कर दिया ना। जैसे इन दोनों को आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, देखो ऊपर वही आ जाएगा वापस। तब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a आ जाएगा 11/7
और b क्या आ जाएगा 6/7। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर बच्चों। अब रेशनलाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1/√x। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक ही आइडेंटिटी लिख लो, रूट एक्स माइनस 1/√x। इसका अगर आप स्क्वायर लिखो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर दैट इज कि रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/√x का स्क्वायर, और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। अब आप देख पा रहे हो कि ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x, प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, रूट एक्स का स्क्वायर x। अच्छा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस के बजाय बच्चों क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था ना, माइनस, इट इज माइनस। तो माइनस 2ab में तो ये ab तो कैंसिल हो चुका, फाइनली बचा कितना, केवल माइनस का 2 बचा हुआ है। अब x की वैल्यू यहाँ पर आप रख दो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर, x की वैल्यू है 3 प्लस √2, 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस √2, और ये माइनस का 2। इस टर्म को आप रेशनलाइज कर लो, बस एक काम ये करो कि रेशनलाइज कर लो। तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस √2 प्लस 1/3 माइनस √2। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से, 3 प्लस √2 से ऊपर नीचे, ये -2 एज इट इज अभी लिखा हुआ है। अगेन रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस √2। अब ये हो जाएगा ऊपर में प्लस 3 प्लस √2, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक इस क्वेश्चन में नोट डाउन करने में मुझसे मिस्टेक हुई है, ये है x इक्वल टू 3 प्लस 2√2। तो ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ, और मैं रेड से करेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है ये, तो बाकी सब तो ठीक है, बस यहाँ पे हो जाएगा 2√2। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2√2, 1/x ना, रूट एक्स, और ये प्लस है। इस क्वेश्चन में बच्चों मिस्टेक है, ये x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, और ये 1/3 प्लस 2√2 ने जस्ट इन्वर्ट किया तो साइन तो वही रहेगा, 3 प्लस 2√2। अच्छा, ये 1/3 प्लस 2√2 रहेगा, यहाँ पर भी ये भी है 3 प्लस 2√2, ये 2√2, और यहाँ भी ये 2√2, और ये प्लस का है, तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2, दोनों ऊपर नीचे कितना आएगा, माइनस का 2√2। तो आप इसे करेक्ट करोगे बच्चों, ये माइनस है और ये भी माइनस है, और साथ में क्या है, 2√2 है, ध्यान दीजिएगा ये 2√2 है। तो ये तो 3 प्लस 2√2 एज इट इज, और ऊपर क्या हो जाएगा 3, ये क्योंकि ये साइन क्या चुका है, ये साइन आ चुका है माइनस का, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2√2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, तो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, और ये -2।
तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर इक्वल टू 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8 - 2। तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1/√x स्क्वायर इक्वल टू 3 + 2√2 और ये 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 - 2√2 और ये -2। अब ये 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट, 3 + 3 6, 6 - 2 4। तो रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर रूट एक्स माइनस 1/√x की ये वैल्यूज। तो अब बच्चों ये रेशनलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपोनेंट का टॉपिक अगली क्लास में।